नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और अग्निवीरों के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जा रही है। बरौनी और सहरसा से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कटिहार के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कटिहार बरौनी ट्रेन हर रोज चलाई जाएंगी। 31 नवंबर तक हर रोज ये ट्रेनें चलेंगी, इनका परिचालन होगा। बरौनी कटिहार स्पेशल ट्रेन रोजाना चलेगी, जिससे अग्निवीरों को काफी सुविधा मिलेगी। 1 जनवरी तक ये ट्रेन हर रोज चलेगी। कटिहार सहरसा ट्रेन भी हर रोज चलेगी, इस बात की जानकारी दी जा रही है। 30 नवंबर तक ये ट्रेनें चलेंगी। सहरसा कटिहार ट्रेन हर दिन इनका परिचालन होगा और 1 दिसंबर तक ये ट्रेनें भी रोजाना चलेंगी, जिससे अग्निवीरों को काफी सहूलियत होगी। तो अग्निवीरों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में जेडीयू छात्र संघ से जुड़े लोगों ने शानदार सफलता पाई, जिसके बाद जेडीयू दफ्तर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन इसी दौरान क्रेडिट लेने की होड़ में जेडीयू छात्र नेताओं के 2 पक्षों में बहस हो गई, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने ही। कुछ देर तक ये हंगामा बदस्तूर चलता रहा, लेकिन ललन सिंह खुद आए और दोनों छात्र नेताओं को समझा बुझाकर मना लिया और मामला तब जाकर शांत हुआ। दरअसल एक गुट ये आरोप लगा रहा था कि जेडीयू के ही एक गुट ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से 5वां उम्मीदवार जेडीयू का नहीं जीत पाया, और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में जमकर तू मैं होने लगी। ये मन से बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था इस चीज को। मन से नहीं बोलना चाहिए था। दिमाग नहीं है। और अगली खबर वैशाली से है, जहां रंगदारी के लिए पातेपुर बीडीओ की पिटाई की घटना सामने आई है। पिटाई का आरोप किसी अपराधी पर नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए पातेपुर प्रखंड के प्रमुख के पति और उनके बेटे पर लगा है। पिटाई से घायल बीडीओ मनोज कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित बीडीओ ने प्रखंड प्रमुख के पति और उसके बेटे सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीडीओ का आरोप है कि प्रखंड प्रमुख के पति और उसके बेटे हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे हैं, और नहीं देने की बात पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रंगदारी नहीं दिए हैं प्रमुख को। किस बात की रंगदारी? बस कि आप वीडियो है, जहाँ से लाना हो आप लाइए। कौन लोग हैं सर ये जो? प्रमुख पति हैं और प्रमुख का बेटा है। कितना रंगदारी मांग रहे थे सर वो लोग? 2 लाख रुपया प्रत्येक महीना। बोले कि मेरे पास जेब में नहीं पैसा 1 रुपया। बोला कि जमीन बेच के लाइए, लेकिन लाइए। हाँ। हम प्रमुख इसीलिए बने, 80 लाख रुपया लगा के बने हैं। आपसे रंगदारी लेंगे, मेरा खर्चा कैसे पूरेगा? उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद जानलेवा हमला हुआ। देख रहे स्थिति, क्या क्या चीज से हमला आ रहा है, वोमिटिंग आ रहा है। क्या क्या चीज से हमला हुआ सर? 2 आदमी आर्म्स रखे हुए थे और 2 आदमी लाठी चला रहे थे। वहीं सोमवार को कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के हसरेव गांव में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, और इस दौरान धारदार हथियार और बंदूक से फायरिंग भी की गई, जिसमें एक पक्ष से 4 लोग और दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति जख्मी हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। बाएं हाथ में गोली लगी और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम बन्ने खां है। 7 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो अन्य 6 शेष बच रहे हैं अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और इसमें हम लोगों को 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 लाइसेंसी हथियार है और 1 अवैध हथियार है। इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल भी है और 1 बोलेरो भी है, और 14 राउंड गोलियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। और देखिए, समस्तीपुर में इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। समस्तीपुर दौरे पर पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधियों के द्वारा लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, और आज नेता प्रतिपक्ष जब समस्तीपुर दौरे पर थे और उसी दौरान शहर में फिर गोलीबारी की घटना हुई। सर क्या कहेंगे, लगातार अपराध हो रहे हैं? देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम 3 जगह मर्डर हुआ। एक बच्ची के साथ
बलात्कार और उसके साथ जो विभत्स घटना हुई हम लोग देखने के लिए गए और अभी पता चला कि यहाँ पर गोली मार दिया। इसके पहले भी 3 व्यापारी को गोली मारा है, जो घायल है उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। और यहाँ से 5-5, 6-6 लोग मंत्री का दर्जा प्राप्त, 3 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 राज्य मंत्री के दर्जा में है, 1 उप मंत्री के दर्जा में है और 6-6 लोग इस जिले से आते हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। सर, आपके द्वारा यहाँ के डीएसपी पर भी अपराधी के साथ यहाँ का जो सदर डीएसपी है उसको बारे में सारे लोग कर रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, वो शराब बेचने वाले को बैठाते हैं, अपराधियों को संरक्षित करता है। लेकिन सरकार क्यों विवश है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और क्यों इतने लाचार बेबस हैं? या तो सरकार पूरी तरह से गुंडों के हवाले समस्तीपुर को कर दिया है, पूरे राज्य को कर दिया है। सत्ता और कुर्सी के लिए इतनी लाचारी और बेबसी क्यों है? तो ये सवाल कर रहे हैं लगातार सरकार से कि सरकार के पास आखिर ये इतनी लाचारी और बेबसी क्यों है, जो सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे। आज नेता प्रतिपक्ष समस्तीपुर दौरे पे आए थे और उसी दौरान ये घटना गोलीबारी की हुई है। एक कंपाउंडर को अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है और उस पर लगातार अब नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा का पेपर लीक मामले में पुलिस और ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव के घर की कुर्की की गई है। पटना से ईओयू की टीम और मुंगेर पुलिस के अधिकारियों ने वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के श्यामपुर गांव स्थित आनंद गौरव के घर पर दबिश दी और घर के सारे सामान उठाकर ले गए। कुर्की की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। बता दें कि मई 2022 में बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और इस मामले में अब तक दर्जन भर अधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य और पूर्व छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड आनंद गौरव अब तक फरार है, जिसको लेकर जांच एजेंसी ने कोर्ट के उसके घर की कुर्की का आदेश लेने के बाद आज उसके घर की कुर्की भी की गई। और देखिए, वैशाली सड़क हादसे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस ट्रक से 8 लोगों की जान चली गई, उस ट्रक के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इस बात की जानकारी उसने खुद दी है। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार उर्फ रामप्रसाद राय ने खुद ये स्वीकार कर लिया कि उसने जड़ुआ में 40 रुपए की देसी शराब पी ली थी और ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से भी कर दी गई है। ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट में भी 45% अल्कोहल की पुष्टि की गई। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि हाजीपुर से ट्रक लेकर महनार की तरफ जाने के दौरान ये हादसा हुआ। कुछ ट्रक चालकों के साथ उसने देशी शराब जड़ुआ में पी थी। मालिक के पूरा का पंप नहीं हुआ। अच्छा, वही पी लिया था। वो जगह में वहीं पर पी लेता था। तो बिहार में तो बंद है, तो वहाँ मिलता कैसे है सबको? उसने सब आदमी है, हाँ? सब आदमी है वहाँ पर। उसने सब उसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी, 40 रुपये गिलास। देसी होता है कि विदेशी? देसी। देसी वाला डॉक्टर। क्या हुआ था? घटना बताइए तो। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट गाड़ी नहीं सटा है, ठीक है। अच्छा, हम होटल पर लगे थे, वो आकर के आगे लगा दिया, कुछ होने बोले। फिर वहाँ से जो चले। किससे हुआ था आपका लड़ाई? ड्राइवर में। आप किसमें होगा? ड्राइवर वो आया था, आगे लगा दिया। कहाँ पर पिया था? जरुआ में पिया था। वो था डुप्लीकेट दारू दे दिया था ना? दारू से थोड़ा वो टेक करके चलते से हो रहा था। कितना देर फंसे रहे वहाँ ट्रक में? फसल थोड़ा रहे। तुम थे ना वहाँ ट्रक में अंदर? हाँ। कितना देर? लगभग फिर 6-7 मिनट रहा, वहाँ जाम लग गया करता है एरिया। और वैशाली हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर की शराब पीने के खुलासे के बाद सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस बहाने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ड्राइवर ने जो धक्का मारा है, जो 8 लोगों का मौत के घाट उतार दिया है, 30 लोग घायल हुए हैं, वो ड्राइवर जो है अब स्वीकार कर लिया है कि हम दारू पिए हुए थे और 40 रुपया में दारू खरीद करके, दारू पी करके ही ऐसा एक्सीडेंट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शराबबंदी का यह एक नया नमूना है। आप जो है शराबबंदी को आप लोकल उद्योग, नाजायज उद्योग के दर्जा दे दिए हैं।
आप शराबबंदी करा करके और लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो जुआ है, वो आप शराब बेच करके और गैरकानूनी ढंग से रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। आप इस तरह से बिहार के जुआओं को बर्बाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी का ढकोसला बंद कीजिए और अधिकारियों पर नकेल कसिए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। वहीं ट्रक ड्राइवर की कबूलनामा पर आरजेडी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब अगर उन्होंने ड्राइवर ने पिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। लेकिन जो हादसा हुआ है ये हृदय विदारक हादसा है और पूरी तरह से सरकार ने मुआवजा भी दिया है मृतकों को और जो घायल हैं उसके लिए भी दिया है। तो इसमें ड्राइवर दोषी है ये क्या है, ये पूरा जांच होगा। अगर शराब के नशे में उन्होंने इस तरह किया है तो ऐसी सजा मिलेगी कि फिर वो शराब का नाम भूल। और इधर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। घटना है, इस तरह की घटना घटी है, सभी का मन व्यथित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की भी घोषणा की है और जो प्राइमा फेशिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो रिपोर्ट्स के हिसाब से शराब का सेवन किया गया था, क्योंकि कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे भी बिहार में शराबबंदी है, शराब पीना ही अपने आप में कानून तोड़ने जैसा है। और उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाई गई, ट्रक चलाया गया, इस तरह से लोगों की जान गई, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित होगी और जो भी दोषी हैं वो बच नहीं सकते। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने एक फैसले पर मुहर लगा दी है। रिजर्वेशन में संशोधन पर मुहर लगाई गई है। 14 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 77% रिजर्वेशन को अब मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जाति को 12% मंजूरी, एसटी को 28% और रिजर्वेशन पर मुहर लगा दी गई है। ओबीसी को 1 को 15% रिजर्वेशन मिला है और ओबीसी 2 को 12% रिजर्वेशन दिया गया। ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर यह प्रभावी होगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। इस बड़े फैसले पर आज मुहर लगा दी गई है। और देखिए, आज से आरजेडी की सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आरजेडी के सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। आरजेडी कार्यालय में लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। हर मंगलवार को ये सुनवाई होगी। आरजेडी कोटे के मंत्री सभी लोगों की फरियाद सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। आज की अगर बात कर लें तो आज मंत्री आलोक मेहता लोगों की फरियाद सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, उद्योग प्रौद्योगिकी मंत्री भी आज सुनवाई करेंगे। इस्माइल अंसूरी भी आज वहां पर मौजूद होंगे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये वक्त लोगों तक को दिया गया है, जब वो अपनी समस्या को आरजेडी कार्यालय में जाकर रख सकते हैं मंत्रीगण के सामने। और देखिए, समस्तीपुर में अपराधियों ने निजी क्लिनिक के कंपाउंडर को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इमली चौक की बताई जा रही, जहां बाइक सवार अपराधियों ने निजी क्लिनिक के कंपाउंडर से बाइक लूटी और उसके बाद गोली मारकर वहां से फरार हो गए। घायल कंपाउंडर कौशल किशोर ठाकुर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने लूटी गई बाइक को घटनास्थल से कुछ ही दूरी से बरामद कर लिया। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपका कौन बाइक था? और अगली खबर बेगूसराय से, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ग्रामीण चिकित्सक बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, जहां लड़की के परिजनों ने प्रेमी की हाथ पैर बांधकर घंटों बंधक बनाकर उसे रखा और फिर जमकर उसकी पिटाई भी की। बाद में युवक के कुछ दोस्त भी उसे छुड़ाने के लिए पहुंचे। पुलिस ने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता।
और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को वैशाली सिविल कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1.5 साल पुराने एक मामले में अक्षरा सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है और इसी 10 नवंबर को पुलिस ने अक्षरा के पटना स्थित आवास पर गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार चिपकाया था। मामला अप्रैल 2021 का बताया जा रहा है, जब वैशाली के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर एक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के कार्यक्रम के दौरान मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने फायरिंग भी की थी। भारी भीड़ को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी आरोप लगा था और इस मामले में अक्षरा सिंह, मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट का मामला गैर जमानती था। बावजूद इसके कई आरोपियों ने जमानत ले ली थी, लेकिन अक्षरा सिंह के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले को कोर्ट ने जमानती माना और अक्षरा को आखिरकार जमानत दे दी गई। इसने आपदा प्रबंधन का उल्लंघन 51B का किया है, 188 की किया है कि कोरोना के समय 144 लगा हुआ। ये दोनों सेक्शन जमानतीय था, जिस कारण से विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसको अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। और गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग मरीज के इमरजेंसी वार्ड में मौत होने के बाद परिजनों को शव वाहन नहीं मिली। परेशान परिजन ई रिक्शा से शव को लेकर जाने के लिए मजबूर नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग बशीलाल पासी को खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया था और इलाज के दौरान बंशीलाल की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को घर तक लेकर जाने के लिए शव वाहन मांगी, लेकिन आरोप है कि इन्हें इमरजेंसी वार्ड के कर्मियों से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली और अंत में थक हार कर ई रिक्शा पर ही शव को लेकर जाने की मजबूरी है और एक वाहन होने से समस्या थोड़ी ज्यादा है। एम्बुलेंस यहाँ पे अब प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा हमको। अच्छा, क्या हुआ था इनको? इनको खांसी कफ पूरा पकड़ा हुआ था। अब हम लोग ठीक थे तो चले गए घर, 2 आदमी को छोड़ कर के। अब घर से आए एक्सपायर हो गए। तो ई रिक्शा से ले जा रहे हैं? जी, ई रिक्शा से। सदर अस्पताल 100 वाहन उपलब्ध कराया गया है, वही सेंक्शन है। तो जब अवेलेबल रहता है तो वो 100 वाहन जाता है, नहीं तो उनको पेशेंट को इंतजार करना चाहिए, गार्जियन को इंतजार करने के बाद जब अवेलेबल हो। उसमें तो कोई इमरजेंसी नहीं है, अब तो डेथ हो चुका है। वहीं गोपालगंज में दहेज के दानवों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की और फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर गांव की है। घायल महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के साथ पुलिस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का नाम अफसाना खातून है। नगर थाना क्षेत्र के छपिया गांव निवासी अफसाना खातून की शादी साल 2019 में मीर अलीपुर गांव निवासी रौनक अली के साथ हुई थी। शादी के बाद पति शराबी निकला और दहेज में बाइक और 1 लाख रुपए नगद की मांग को लेकर अफसाना को मारने पीटने लगा। महिला का आरोप है कि उसका पति थाने के पुलिस वालों के साथ बैठकर शराब पिया करता है, इसलिए शिकायत करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जख्मी महिला अब सरकार से और पुलिस के वरीय अधिकारियों से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। अफसाना खातून है। मेरा ससुराल मीर अलीपुर है। ससुराल में ही थे, ठीक है ना। मेरा शौहर हस्बैंड जो है दहेज के लिए खाली मारता है, हमको हर बार मारता है, मार मार के खून निकाल देता है। आज फांसी लगा रहा था, रस्सी से दाब के मार रहा था पैसा के लिए, नहीं दिए इसके लिए बहुत मारा है हमको। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां अमौर प्रखंड का अखाड़ी पुल पिछले 11 सालों से अधूरा पड़ा है और इस पुल के अप्रोच पथ के निर्माण को लेकर अब इलाके के लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। दरअसल अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण कनकई नदी पुल से आगे बहने लगी, जिस कारण इस इलाके के कई पंचायतों में तेज कटाव भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द यहां पर अप्रोच पथ और पुल नहीं बना तो वे लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। और यही बिहार में अमौर में एक खारी पुल है, 11 साल से ये नहीं बन पाता है, तो ये सरकार की अनदेखी और अनसुनी नहीं है तो क्या है। इसीलिए हम लोग सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने का शुरुआत किए हैं। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से लेकर सीएम आवास तक घेराव करेंगे।
और देखिए, बिहार में खाद पर सियासत लगातार जारी है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार को केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही, जबकि बीजेपी के सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी की वजह से कृत्रिम कमी पैदा हो गई है। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों की यह तस्वीर कैमूर की है। ऐसी लाइनें सिर्फ कैमूर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में आए दिन देखने को मिल जाती हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री दावा करते हैं कि केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति न होने से ये हालात पैदा हुए। दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार में खाद की कमी नहीं है, बल्कि चरमरा चुके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कालाबाजारी से कृत्रिम कमी के हालात बने हैं। पहले दोनों के बयान सुनिए। भैया, जो हमें जो अभी प्राप्त हुआ है आज 18/11/2022 तक हमें सिर्फ 37% यूरिया प्राप्त हुई। अब वो कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, तो या तो हमारा आंकड़ा गलत कह रहा है या तो उनका ट्यूटर गलत कह रहा है। हमारा डिमांड है कि हमको 2,55,000 मैट्रिक टन यूरिया चाहिए। देखिए, ये बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बिहार को खाद की आपूर्ति की जा रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे यूरिया हो या अन्य फर्टिलाइजर्स हो। लेकिन जो वितरण व्यवस्था वो चरमरा गई है। और देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, सबों की एक मिली भगत है। और चूंकि बिहार नेपाल से जुड़ी उसकी एक लंबी सीमा है, तो बड़े पैमाने पर यूरिया खाद नेपाल चली जाती है। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में यूरिया की जो जरूरत है वो 2,55,000 मीट्रिक टन है, जबकि आपूर्ति का जो प्रतिशत है वो 37% है। उसी तरह डीएपी 1,22,300 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन आपूर्ति का प्रतिशत 70% है। अब सुशील मोदी का दावा देख लेते हैं। पिछले 1.5 महीने में बिहार को 2.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला और बिक्री के बाद भी 1,68,000 मीट्रिक टन स्टॉक में पड़ा रहा। डीएपी की बात करें तो बिहार को 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक की आपूर्ति की गई और बिक्री के बाद ये 90,000 मीट्रिक टन स्टॉक में है। फिर भी कमी का रोना रोया जा रहा है। सवाल है कि जब राज्य में 1,68,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है और 90,000 मीट्रिक टन डीएपी स्टॉक में है, फिर खाद के लिए किसानों को पसीने क्यों बहाने पड़ रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही खाद की कालाबाजारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोजाना पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है और इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट